आज मेरी बुकिंग है स्पेशल भांजी को मेहंदी लगाने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नियासी मेहंदी आर्ट। तो आज हमें बुकिंग के लिए एक मामा ने बुक किए हैं अपने भांजी को मेहंदी लगाने के लिए। उनकी भांजी की शादी है, तो स्पेशली आज बहुत स्पेशल मेहंदी होने वाली है, मेहंदी व्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए। और यहाँ पर हम उनके घर पे पहुँच गए हैं, उनके भांजी के घर पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये लोकेशन है और फिर उनके दीदी लेने के लिए आते हैं अंदर। मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल अंदर। उनके साथ एक छोटा सा ना बिल्ला है, मतलब पर्शियन कैट है। तो देखो, वाह, मुझे बहुत प्यारा लगा और उसका कलर भी टू गुड है। तो यहाँ पे मांझा दे रहे हैं वो अपनी बेटी को। यहाँ पर फ़िलहाल ऐसे कुछ रस्म होते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और मुझे कुछ यूनिक सा लगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने हाँ कहा तो मैंने वीडियो ले ली। तो हम ये कौन से मेहंदी स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने बॉम्बे से मेहंदी मंगवाया है। इसकी ये कौन से ऑर्गेनिक कोन है और बहुत अच्छा कलर है इसका, ये सब कह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, हम इसी से मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए। और हमने फ्लावर्स स्टेप बाय स्टेप फ्लावर्स लिए और हर साइड से अलग अलग शेप्स के अलग अलग फ्लावर्स लिए और अलग अलग पोजीशन पे। अभी इसका अलग अलग पोजीशन पे फ्लावर लेने के बाद बीच में जो हम फिलिंग करते हैं, उसके बाद इसकी लुक जो क्रिएट होता है ना, वो बहुत परफेक्ट होता है। जो भी हम फ्लावर्स बनाए हैं उसको अलग अलग तरीके से उसे क्या करेंगे, हम पूरा आउटलाइन करने के बाद बाजू में जो लीव्स अलग अलग डायरेक्शन में जो ले रहे हैं, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ाता है। तो इसके वजह से हम पूरे साइड बाय साइड हमने क्या किया है, लीव्स लिए हैं अलग अलग डायरेक्शन में और फिर उसके अंदर फीलिंग किए हैं। इनके मामा का कहना था कि मेरी भांजी जहाँ से भी बोले मेहंदी लगा देना, बस यही कहकर मुझे बुकिंग किया गया था। मुझे कोई पिक्चर वगैरह मैंने सेंड किया था, पर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सेलेक्ट किया था बस हाँ कह दिए। कोई डील वगैरह नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस जस्ट उनके भांजी के ऊपर डिपेंड था। तो ये जो मामा है बहुत स्पेशल अपने भांजी के लिए करना चाह रहे थे, तो मैं उसके हिसाब से मैं मेहंदी लगाना चाहूँगी कि उन्हें बहुत अच्छा लगे और उनके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगे। और मैं स्टेप बाय स्टेप उनके दिल की जैसी मेहंदी लगा रही हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मेहंदी लगाना है, यहाँ से लगाना है, जो भी उन्होंने साइज़ बताए, जो भी उन्होंने लेंथ बताए, उस लेंथ पे मैं काम करने की कोशिश करी हूँ और बारीक से बारीक डिज़ाइन लगाने की कोशिश करी हूँ। जो लाइट और डार्क का जो शेडिंग होता है प्रॉपर बेस में, उसमें काम करने की कोशिश करी हूँ मैं। यहाँ पे देखो, मैं लाइट काम कर रही हूँ ताकि हमारा जो बोल्ड काम ऊपर का है वो दिख के आए, राइट। और हम यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल ले रहे हैं, हाफ सर्कल में कट ले रहे हैं और उसके अंदर लाइट काम करके फिर से उसको टेक ओवर कर रहे हैं। आप सबको दिख रहा होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स ले रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरती से बनाए और उसके बाद उसे बोल्ड कर दिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लावर लिए जो शेडिंग के फ्लावर्स हैं और शेडिंग के फ्लावर्स लेने के बाद उसे बोल्ड कर दिए, ब्रॉड लाइन ले लिए और उसके बाद हमने लीव्स लिए, उसको भी बोल्ड कर दिए। देन उसके बाद भी हमने इधर साइड दूसरे साइड हमने लीव्स लिए और फिर उसे भी बोल्ड करके उसे उसके बाजू में बंच बनाना स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जब फ्लोरल डिज़ाइन हम ब्राइडल को लगाते हैं ना, तो बीच बीच में हम जो बंच लेते हैं और उससे डिज़ाइन को कनेक्ट करते हुए आगे की ओर जाते हैं, तो वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से दिखती है, खूबसूरत दिखती है। और उसके अंदर कुछ शेडिंग के फ्लावर्स लेते हैं, कुछ बोल्ड लेते हैं, कुछ जैसे मतलब उसको सामने वाले को चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर उसे बोल्ड फ्लावर पसंद है उन्हें, तो फिर वो बोल्ड फ्लावर लेते हैं। अदरवाइज़ उन्हें अगर शेडिंग के फ्लावर्स पसंद है तो शेडिंग के फ्लावर्स लेते हैं। और जैसे हमने डिज़ाइन में देखा था उसके जस्ट वैसी ही हूबहू मैंने उतारने की कोशिश की है।
हम फर्स्ट जो ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, और उनकी जो दिल की तमन्नाएं थी मेहंदी को लेके वो मैं कंप्लीट कर पा रही थी या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ तक कि, क्योंकि वो हाँ बोल रहे थे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर फिर बाद में जब उन्होंने स्पेशली सरप्राइज़ होकर कहा, जब मैं यहाँ तक लेंथ पहुँच गया मेरा, तो फिर वो बोले वाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बड़ी दीदी को भी बहुत पसंद आया। हम यहाँ पे कैलीग्राफी कर रहे हैं, उनके हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये कैलीग्राफी जो बहुत सही आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैज़ान नाम है उनके हस्बैंड का। उर्दू में कैलीग्राफी यहाँ पे करने के बाद हमने उन्हें हार्ट शेप में ले लिया है। मैंने उनसे कहा यहाँ डिज़ाइन में हार्ट शेप है, क्या मैं हार्ट शेप ही यहाँ पे अरेंज करूँ? तो वो ये दीदी जो है ना इतने भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बोलते हैं कि हाँ सेम वैसे ही ले लो, और उसमें कुछ ऐसा आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो इनका बस यही था कहना, और दूसरा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे बोल्ड फ्लावर्स उसको अरेंज किए, ताकि जब भी हम हथेली पे काम करते हैं वो बोल्ड करते हैं, ताकि वहाँ पे दुल्हन का जो ये होता है शो का होता है पार्ट, वो हथेली होता है, तो वो हथेली के ऊपर हमने डार्क करे और फिर यहाँ पे कट वर्क लिए लाइन। ये देखो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट हैंड। फिर हम दूसरे हाथ पे हमने काम स्टार्ट कर दिया, जो कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे देखो हमारे सो रहे हैं, शायद रात भर नींद पूरी नहीं हुई है। ये पर्शियन कैट मुझे बहुत पसंद है। आप सबको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे पैम्पर करना बहुत पसंद है मुझे। तो ये यहाँ पे सो रहे हैं एकदम फुल एसी में, और हम फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिए। देन हमने फिर से काम हमारे हाथ का स्टार्ट कर दिए फ्रंट हैंड का, और स्टेप बाय स्टेप हमारी डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए हम थोड़ा थोड़ा करते करते हमारी डिज़ाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीकी से काम कर रही हूँ मैं, ताकि हमारी ब्राइड जो है वो खुश हो जाए। क्योंकि उनके मामा ने जो बुकिंग किया है मुझे, तो बहुत सोच समझ कर किया होगा ना अपने भांजी के लिए। तो मैं इनका दिन स्पेशल बनाने के लिए यहाँ F और A का जो मैंने सिंबल लिया है उनके और उनके हस्बैंड का, तो यहाँ पे मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ फर्स्ट लेटर की। और जिसको भी कैलीग्राफी नहीं आती है वो आप देख सकते हैं, पहले हमें क्या करना चाहिए, लाइनिंग कर लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फील करना आना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन, जो कि बहुत मायने रखता है हमारे जब हम कैलीग्राफी करते हैं, तो हमारे स्ट्रोक के लिए बहुत मायने रखता है। और हम इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पूरा फील करेंगे। जो हम लाइंस लेते हैं ना, उसे देखो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से उसे फील करते हुए जाना है। पहले याद रखना है कि हमें उसके डबल लाइन लेके फिर उसको फील करना है। सबको ये ध्यान में रखते हुए करना है। फिर हमने ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, अगर आपको 3D लुक देना है फ़ोटोज़ के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और लाइंस लेंगे, ताकि उसका जो है जो ऊपर का जो लाइंस लेते हैं, तो उससे क्या होता है 3D लुक दिखता है लाइक दिस। देखो ये ऐसे, इससे हमारा जो होता है ना कैलीग्राफी, उससे हमारी डिज़ाइन में 3D लुक आता है। और ये हम अपने फ्लावर्स के साथ भी कर सकते हैं। जो फ्लावर्स हम ब्रॉड फ्लावर्स लेते हैं बोल्ड वाले, उस पर भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे कैलीग्राफीज़ के जैसे कैलीग्राफी पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो 3D लुक क्रिएट करता है। देखो आपको नज़दीक से दिखा दिया हमने। और देखो यहाँ पर सूखने के बाद कलर बहुत सही आया है, सच में बहुत अच्छा कलर आया है इस कोन का। और फिर देखो हमारा ये फाइनल लुक है। हम बैक हैंड की डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और थोड़ा सा एक क्लिप डाल दी हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैक हैंड की डिज़ाइन जब हम लगाते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है वीडियो लेने में, इसकी वजह से हम कंफर्ट नहीं थे। फिर हमने उतना काम किया और नाश्ता किए, फिर से खाना खाए, फिर हम अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं बैक हैंड पे। देन हमने
पाकिस्तानी पैटर्न हमने यूज़ किया है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके दीदी, मैं ये पाकिस्तानी वाला लुक यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। फिर हमने देखो यहाँ पाकिस्तानी डिज़ाइन क्रिएट कर दिए हैं अब उनके पाम एरिए पे, बैक पाम पे। एंड देन हमारा ये बैक पाम कंप्लीट हो गया, बैक एक हाथ का और दूसरे हाथ का भी हमने कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पर तो दुल्हन बहुत टायर्ड हो जाते हैं भाई, बहुत एकदम ज़बरदस्त वाले टायर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह किए, फ़ोटोज़ लिए और इंस्टाग्राम पे इस पे डालने के लिए। और फिर हमने थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमने अपने पैर के डिज़ाइन को स्टार्ट कर दिए स्टेप बाय स्टेप। उन्हें जो गोल्ड फ्लावर्स थे वो चाहिए था, फिर हमने टी ब्रेक लिए। देन फिर हमने ये बीच में जो हमने गैप छोड़ा है ना, ताकि हम मुझे हाथ रखने के लिए ना इस पे जगह मिल जाए, फिर मैंने उधर साइड भी मैंने हाथ थोड़ा सा काम कर दिया था बीचों बीच, ताकि बीच में जब वो सूख जाता है ना, फिर अपर की ओर डिज़ाइन जब लेते हैं तो हमारा हाथ टेकने के लिए एक थोड़ा सा जगह मिल जाता है। फिर देखो अपर साइड गीली है मेहंदी और डाउन साइड ना ये सूखी है मेहंदी, तो इससे हमें क्या होता है, हमें हमारे हाथ टेकने में हेल्प मिलती है, रखने में। तो आप सभी भी जो भी मेहंदी आर्टिस्ट हैं ये टेक्निक अगर यूज़ करोगे तो आपको भी बेनिफिट इससे मिलेगा ज़रूर। आप भी ये टेक्निक यूज़ करना और फिर बताना, बहुत हेल्पफुल है पैर पे जब डिज़ाइन हम डालते हैं। तो देखो हमारा ये पूरा फाइनल लुक जो है मैं पैर का, हमने बैक में भी पूरा फीलिंग किए है अच्छे से, और हमारी ये लेंथ थी पैर की और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमने खाना खाए, देन हम घर की ओर निकल गए क्योंकि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो आज यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर कम्प्लीटली क्लियर होता है। और यहाँ पे मैं अपने भाई का आने का वेट कर रही हूँ और थोड़ा लेट हो गया उनको आने में, फिर वो आए और हम जा रहे हैं। फ़िलहाल आज का व्लॉग जो था बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस भी टू गुड, बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ऑर्डर पे हूँ और मैं काम कर रही हूँ। मुझे हर टाइम पे आंटी ने पूछा, उनके दीदी ने पूछा, बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और जैसे वो मामू हैं उनके, और इतने अच्छे हैं वो भी, मामू भी और उनके सिस्टर्स भी, सब लोग बहुत अच्छे, बहुत काइंड थे, बहुत काइंडली हम मेरे साथ पेश आए और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको क्या सीखने को मिला मेरे ब्लॉग से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ट्रिक मिली क्या नहीं मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।